स्टोरी स्टार्ट। जस्ट देम नोई रिमेंबर समथिंग। तब नोई को है कुछ याद आता है और ही रैन होम एंड गॉट ए बकेट। ही फिल्ड द बकेट विथ वाटर फ्रॉम द सी एंड पोर्ड इट ओवर द वेल। और वो क्या करता है और वह घर की ओर जाता है और वहाँ से एक बकेट लेकर आता है, दौड़ते हुए घर जाता है और एक बकेट लेकर आता है। ही फिल्ड द बकेट विथ वाटर फ्रॉम द सी एंड पोर्ड इट ओवर द वेल। और उस बकेट को सी वाटर से भरने के बाद वो वेल के ऊपर डाल देता है। नोई हैड वंस रीड दैट इफ ए वेल इज वाश्ड सोर वन शुड पोर कोल्ड वाटर ऑन इट। मतलब नोई को उसने ये कहीं पर एक बार पढ़ा था कि वेल के ऊपर ही वाश शोर से यानी समुद्र से बाहर आ जाने पर, वाश शोर पे समुद्र के किनारे आ जाने पर उसे जो है उसके ऊपर ठंड पानी को डाल देना चाहिए। नाउ आई मस्ट बी क्विक ही थाउट। वो सोचता है कि मुझे अब कुछ ना कुछ ज़रूर जल्दी करना चाहिए। ही रैन होम अगेन। और वो घर जाता है दोबारा दौड़ते हुए। एंड बाउट ए बैक हिज पुल कार्ट। और अपने साथ वो पीठ पर एक कार्ट को, एक गाड़ी को लेकर आता है। विथ मच डिफ़िकल्टी, बहुत ही कठिनाई के साथ। ही लिफ्टेड द वेल एंड देन पुट इट इन द कार्ट। और उस पर फिर वो वेल को रखता है और उस कार्ट को लेकर चलने लगता है। उस कार्ट को लेकर वो जाने लगता है। वंस ही वॉज होम he filled the bathtub with cold water and put the well in it। और जब वो घर पर पहुंचता है तो उस बाथटब में पानी को भर देता है, ठंड पानी को भर देता है और उस वेल को उसमें डाल देता है। आई होप आई हैव डन इनफ टू सेव द बेबी वेल लाइफ। मुझे वो आशा करता है कि उसने बेबी वेल के लाइफ को बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें, मतलब पर्याप्त मात्रा में कोशिश कर चुका है। नोई थाउट होपफुली। और वो सोचता है आशा के साथ। नोई डिड एवरीथिंग टू मेक द वेल फील एट होम। और नोई को जो है वो सब कुछ ऐसा वो कोशिश पर करता है ताकि वो सब कुछ उस एवरीथिंग यानी एवरीथिंग वो सब कुछ वो ऐसा करता है वेल के लिए कि वो उसे लगे कि वो अपने घर में यानी समुद्र में है। ही टोल्ड द वेल स्टोरी अबाउट हिज लाइफ बाय द सी विथ हिज फादर। ही थॉट हिज न्यू फ्रेंड वाज एन एक्सीलेंट लिसनर। वह कहता है कि वो वेल के बारे में जो स्टोरी है, वह उसके लाइफ के बारे में स्टोरी है, वह सी के बारे में जो स्टोरी, वो सारा कुछ वो अपने फादर को बताएगा। ही थॉट दैट हिज न्यू फ्रेंड वाज एक्सीलेंट लिसनर। वह सोचता है कि उसका फ्रेंड जो है वो एक बहुत अच्छा श्रोता है। बट वेन इट बिकेम डार्क एंड द नाइट ड्रू इन। जब शाम होने पर आई तो और रात होने पर आई, यानी कि शाम हुआ, ज़्यादा शाम हो गया तो नोई गॉट वरीड। नोई को चिंता होने लगा। फादर विल बी वेरी एंग्री विथ मी फॉर ब्रिंगिंग ए वेल इनसाइड द हाउस। बस फादर जो है उसके बहुत गुस्सा होंगे। और क्यों गुस्सा होंगे? क्योंकि वो अपने साथ वेल को लेके आ गया था घर के अंदर। When his father returned, Noi did not tell him anything at first। जब उसके फादर घर आते हैं तो नोई सबसे पहले उनसे कुछ नहीं कहता है। He managed to keep his secret। और उसने अपने सीक्रेट को छुपा कर रखता है, अपने ही पास रखता है अपनी बातों को। द वेल उस वेल के सीक्रेट को अपने पास छुपा कर रखता है। इवनिंग ही even managed to sneak in some supper for the well। और वो मतलब कुछ जो है वो सपर यानी कि भोजन जो है वो वेल के लिए भी मैनेज करता है, रखता है, उसको खिलाता है। बट ही न्यू ही वुड नॉट बी एबल टू कीप हिज सीक्रेट फॉर लॉन्ग। और वो जानता है था कि वो इस सीक्रेट को ज़्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकता है। एंड ही वॉज राइट। और वह सही था।